किसान भाइयों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्च के महीने में हमें कौन सी सब्जी लगाना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक प्रॉफिट मिले और हमें लाखों में कमाई हो। किसान भाइयों हम कुछ सब्जियों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर जो सब्जियां हम इस वीडियो में बताते हैं, अगर आप उन सब्जियों की खेती करते हैं मार्च के महीने में या फिर 25 मार्च से पहले पहले, तो किसान भाइयों सेलेक्टेड आप लाखों की कमाई करने वाले हैं। किसान भाइयों वैसे देखा जाए तो मार्च में हम काफ़ी सब्जियां लगा सकते हैं, लेकिन हमने उन सब्जियों का चयन किया है जो सब्जियां अगर आप मार्च में लगाते तो आपको बहुत ही शानदार रेटें मिलने वाली है और बहुत ही अच्छा उपज मिलने वाली है। तो किसान भाइयों वीडियो को पूरा देखें, हैंड तक देखें और अच्छे तरीके से देखें, जिससे कि आपको समझ में आए कि आपको मार्च में कौन सी सब्जी लगाना चाहिए जिससे कि आप लाखों कमा सके। इससे पहले किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफ़े आए हैं उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ऐसी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलती रहे। बिना किसी वक्त को जाए किए किसान भाइयों हम शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। हमने पहले स्थान पर किसान भाइयों रखा है मिर्च की खेती। अगर आप मार्च के महीने में मिर्च की खेती करते हैं किसान भाइयों तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होता है। अगर मार्च के महीने में किसान भाइयों हम मिर्च की खेती करते हैं तो हमें रेटें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है और उसमें वायरस भी कम आता है। अगर किसान भाइयों हम सब सही तरीके से शेड्यूल से अगर हम मिर्च की खेती करते हैं मल्च विधि से किसान भाइयों, तो हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलता है। समय समय पर अगर हम कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करें, अच्छी तरह वेसल डोज डालकर अच्छी तरह हमारी खेत की तैयारी कर कर अगर हम मिर्च की खेती करते हैं तो 100% हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होता है। तो किसान भाइयों मार्च के महीने में आप मिर्च की खेती कर सकते हो। दूसरे नंबर पर हमने तरबूज की खेती रखा है। तरबूज भी की खेती भी किसान भाइयों एक ऐसी खेती है जिसमें कि मिनिमम मार खर्चे में आपको मैक्सिमम उत्पादन मिलता है और मैक्सिमम रेटें देखने को मिलती है किसान भाइयों। तो आप मार्च के महीने में तरबूज की खेती कर कर लाखों कमा सकते हो। अगर आप सही तरीके से तरबूज की खेती करते हैं किसान भाई, तो गर्मियों में तरबूज की रेटें बहुत ही अच्छी देखने को मिलती है। तो दूसरे नंबर पर आप तरबूज की खेती कर सकते हो। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों जो हमने रखा है वो लौकी की खेती रखा है। लौकी एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसका आपने बड़ों से भी सुना होगा कि लौकी कभी भी आपको घाटा नहीं देके जाती है। मतलब इसमें खर्चे की अगर हम बात करें तो बहुत ही मिनिमम खर्चे में ये खेती होती है। अगर आप सही तरीके से बेसल डोज अच्छी तरह डालकर स्प्रे टाइम टू टाइम करते हैं तो 1 एकड़ की लौकी आपको 4 से 5 लाख रुपए की कमाई तक दे जाती है। तो आप लौकी की खेती कर सकते हो। चौथे नंबर पर हमने किसान भाइयों जो रखा है वो करेले की खेती रखा है। करेला एक ऐसी चीज़ है किसान भाइयों जिसकी ऑन डिमांड हमेशा बनी रहती है मार्केट में। ज़्यादातर उपयोग किया जाता है हर सब्जी में करेला। तो आप करेले की खेती अगर मार्च में करते हैं तो गर्मियों में इसके रेट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। इसका अधिक उपयोग किया जाता है, जूस में सब्जियों में अधिकांश इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रेटें आपको बहुत अच्छी देखने को मिलती है। सही तरीके से अगर आप खेती करते हैं किसान भाइयों तो बहुत ही अच्छा उत्पादन आपको मिलता है। अगर आप नालियों में करेले की खेती करते हैं तो नाली से नाली की दूरी की अगर हम बात करें किसान भाइयों तो 3 से 4 फुट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आप 1 फुट रखकर करेले की खेती कर सकते हैं। पाँचवें नंबर पर किसान भाइयों हमने रखा है चप्पल टिंडे की खेती। ये एक मिनिमम खर्चे वाली खेती है किसान भाइयों और एक सीमित समय में बहुत ही कम समय में मैक्सिमम उत्पादन और मैक्सिमम रिजल्ट देने वाली खेती। अगर आप जैसे चप्पल टिंडे की खेती करते हैं तो आपके मात्र 60 से 70 दिन में आपको ये चल के ख़त्म हो जाता है। यानी कि 45 दिन में स्टार्ट हो जाता है, 1 महीने आपका चलता है। तो बहुत एक सीमित समय में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है। तो आप टिंडे की खेती कर सकते हैं। इसके बाद जो छठे नंबर पर हमने रखा है किसान भाइयों वो खीरे की खेती रखा है। खीरा भी एक बहुत ही बेहतरीन खेती होती है किसान भाइयों अगर हम उसे तरीके से करें। अगर सही समय समय पर हम उसमें स्प्रे डालें, खाद उर्वरकों का उपयोग करें तो खेत करें इसके खीरे की खेती से किसान भाइयों हम 1 एकड़ से 5 से 7 लाख रुपए भी कमा सकते हैं।
बस शर्त ये है कि आपको तरीके से करना है। तो मार्च में आप खीरे की खेती कर सकते हो, और खीरे की अगर आप खेती करते हो किसान भैया, तो बेड से बेड की दूरी की अगर हम बात करें 4 से 5 फुट रखना है, और पौधे से पौधे की दूरी 1 फुट रखना है। इसके बाद 7वें नंबर पर हम बात करते हैं गंवार की फली। ये एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसमें कुछ खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बीज डालो, तोड़ते जाओ, बेचो, कमाओ। यानी आपको मात्र ये मान लो, आप पूरे गंवार की जो अवधि होती है चलने की, खत्म होने की, उसमें मात्र ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 दफ़े आपको फर्टिलाइज़र्स डालने पड़ते हैं। स्प्रे तो नामात्र का कभी करना होता है, नहीं तो स्प्रे की आवश्यकता इसमें नहीं होती। यानी जो चीटा गंवार होता है उसकी खेती आप कर बहुत ही अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। इसके बाद 8वें नंबर पर हमने रखा है किसान भाइयों टमाटर की खेती। मार्च में यदि अगर आप टमाटर की खेती करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे रेट देखने को मार्केट में मिलता है, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। इस समय लगाए हुए टमाटर में हमें अधिक पेस्टिसाइड डालने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप टमाटर लगाते हैं किसान भैया, तो बेड से बेड की दूरी 2.5 फीट होनी चाहिए, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फुट होनी चाहिए अगर आप बेल वाले टमाटर लगाते हैं। तो किसान भैया, अगर हम मार्च के महीने में टमाटर की खेती करते हैं तो हमें बहुत ही अच्छी रेटें देखने को मिलती, कम वायरस होते हैं। अगर आप शेड्यूल से तरीके से टमाटर की खेती करते हो तो बहुत ही शानदार आपको मुनाफा मिलता है। इसके बाद हमने जो 9वें नंबर पर रखा है किसान भाइयों, वो रखा है हमने बैंगन की खेती। बैंगन किसान भाइयों एक ऐसी खेती है जिसमें बहुत ही कम खर्चे में हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिलता है, और मार्च के महीने में लगाए हुए बैंगन की रेटें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। आप अपने एरिया के हिसाब से बैंगन की बीज का चयन कर आप लगा सकते हो। एक उन्नत बीज का चयन आप करिए किसान भाइयों। जैसे आपको छोटे बैंगन में चाहिए तो गोल्डन आता है, अगर आपको बड़ी साइज़ में चाहिए माइको का 112 नंबर आता है, तो बेहतरीन आप बीज का चयन कर अपने एरिया में लगा सकते हो। बहुत ही अच्छी खेती है, बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता है। 10वें नंबर पर जो रखा है किसान भाइयों, वो हमने रखा है तुरई की खेती। ये भी एक ऐसी खेती है किसान भाइयों जिसमें बहुत ही कम खर्चा होता है और बहुत ही अच्छी रेटें इस समय लगाई हुई तुरई की देखने को मिलती है। मार्केट में जब आप मार्च में तुरई लगाते हो तो मार्केट में इसकी रेटें आपको 50 से प्लस देखने को मिलती है, जिसमें बहुत ही अच्छा मार्जिन आपको मिल जाता है। अगर आप शेड्यूल से करते हैं इसकी खेती तो बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलता है। समय समय पर आप कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करते हो, खादों का प्रयोग करते हो, तो बहुत ही अच्छी खेती है, बहुत ही अच्छा मुनाफा आपको देगी। अब किसान भाइयों हम बात करते हैं हमारी लास्ट और 11वें नंबर वाली खेती, जो भिंडी की खेती होती है। ये भी एक बहुत ही बेहतरीन खेती है किसान भाइयों, बहुत ही अच्छी रेटें मिलती है। जब आप मार्च में भिंडी की खेती करते हो तो मैक्सिमम रेटें की बात करें तो 100 रुपये तक बिकती है किसान भाइयों, और मिनिमम की बात करें 30-35 रुपये से नीचे ये नहीं बिकती है। तो आप मार्च में भिंडी की खेती कर सकते हो। अगर आप किसान भाइयों मेड विधि से भिंडी की खेती करते हो तो बहुत ही शानदार आपको उत्पादन मिलता है और बहुत ही शानदार रेटें मिलती है। अगर मेड की बीज की दूरी की बात करें तो 1.5 फुट या 2 फुट आपको रखना है किसान भाइयों, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 फुट रखना है। अच्छे उन्नत किस्म का चयन कर आप भिंडी की खेती करिए किसान भाइयों। 25 मार्च से पहले पहले यदि अगर आप हमारे द्वारा जो ये सब्जियां बताई गई है, अगर आप इनकी खेती करते हो किसान भाइयों, बहुत अच्छे रेटें आपको देखने को मिलेगा, बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलेगा और बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट कर मिलेगा। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगी किसान भाइयों। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ। नमस्कार।